26 साल में आप कोठे से गिरने से छत से आपके चोट लग गई टांग में, कितना दर्द था? मेरा रात दिन दर्द रहता था। 26 साल में एक सेकंड भी दर्द कम नहीं हुआ। अरे सोचो, थोड़ा सा सोचो आप लोग। मैंने रोती थी, मैं परिवार को नहीं बताती थी क्योंकि मेरे परिवार में बहुत दिक्कत थी, घर में बहुत दिक्कत होती थी। पैसा नहीं था, कुछ पैसा नहीं, ये जो दर्द था एक मिनट भी नहीं जाता था। नहीं जाता था। अच्छा, ये फोल्ड भी नहीं होती थी? फोल्ड तो होती नहीं थी, मैं ऐसे ही रखती थी, बस सीधा सीधा रखते थे। सीधा, वो भी सराहना रख के फिर मैं रखती थी ऐसे। फिर इतना दर्द, इतना बुरा हाल। सराहने के बिना मैं ना बैठ सकती थी ना मैं सो सकती थी। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम पूजा गिल है, ये पटियाला के रहने वाले हैं और ये सिस्टर का कहना है कि 26 साल पहले इनके साथ एक घटना हुई और ये 10 फीट की छत से गिर गए थे, जिसके कारण इनकी लेफ्ट टांग में चोट लग चुकी थी और उसके बाद इनकी टांग में इतना ज़्यादा दर्द था कि ये बता रहे हैं कि फोल्ड भी नहीं हो रही थी। और उसके बाद इन्होंने लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ली लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला और 26 साल तक ये बताते कि इतना ज़्यादा दर्द रहा कि टांग को हाथ भी लगाते थे तो दर्द होता था, सो नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा मुश्किल में थे। और 26 साल तक ये कभी भी अपनी टांग को फोल्ड करके नहीं बैठे, नीचे सीधा करके बैठते थे, इतना ज़्यादा ये परेशान थे, कोई भी मेडिसिन इनको असर नहीं कर रही थी। और उसके बाद ये बताते कि अपनी टांग के लिए ये बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए, पंडितों के पास गए, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला और अलग अलग डॉक्टरों के पास भी गए, वहां पर भी ट्रीटमेंट करवाया, कोई भी आराम नहीं मिला। 26 साल तक ये बताते कि इन्होंने अपनी टांग फोल्ड करके नहीं देखी, इतना ज्यादा ये परेशान थे। और ये बताते कि 5 साल पहले इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था कि यीशु में बड़े बड़े काम होते हैं। ये बताते कि ये सुनने के बाद इनके अंदर बिलीव तो था लेकिन ये चर्च कभी नहीं गए और इनकी इच्छा थी कि मैं चर्च में जाऊं लेकिन ये जाते नहीं थे। और ये बताते कि फिर उसके बाद इन्होंने सुखपारायण मिनिस्ट्री की वीडियो को देखना शुरू किया ऑनलाइन। और अपोस्टल ये बताते कि लास्ट थर्सडे मीटिंग को ये सुखपारायण मिनिस्ट्री की ऑनलाइन वीडियो देख रहे थे और ये बताते कि उसी समय अपोस्टल जी जब आप हीलिंग प्रे कर रहे थे और आपके मुंह से निकले वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया और ये बताते कि रिसीव करने के बाद इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपनी टांग को फोल्ड किया और 26 साल बाद वो टांग फोल्ड हुई और आज पहली बार ये आए हैं अपनी गवाही देने के लिए। ये देखो, ऑनलाइन काम हुआ तो यहाँ कितने होने चाहिए, सोचो। अरे पटियाला में अपने घर में बैठी मुझे देख रही है और जो इससे बात करो मुझसे, 26 साल में आप कोठे से गिरने से छत से आपके चोट लग गई टांग में, जी सर। कितना दर्द था? मेरा रात दिन दर्द रहता था। 26 साल में एक सेकंड भी दर्द कम नहीं हुआ। अरे सोचो, थोड़ा सा सोचो आप लोग। पापा जी, मैंने ना 26 साल में एक सेकंड भी दर्द मेरी नहीं रुकी। इसकी गवाही को अपने जीवन में लो। ठीक है, मैंने रोती थी, मैं परिवार को नहीं बताती थी क्योंकि मेरे परिवार में बहुत दिक्कत थी, घर में बहुत दिक्कत होती थी। पैसा नहीं था, कुछ पैसा नहीं था। मैं डॉक्टर के पास गई थी, CMC लुधियाना में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं वहां से चेक कराया था, एक्सरे कराए थे। उन्होंने बोला था राड पड़ेगी, चूल्हा चढ़ेगा, घुटने में भी जो है वो भी गोटा भी पड़ेगा। मैंने पैसा नहीं था, मैंने कितना पैसा मांगा सारे काम का? पैसा नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरे पति को इतना पता था। काम कहा, ये 10 लाख से कम नहीं था। हाँ, पता नहीं कितना, मेरे पति को बोला चूल्हा था। पड़ेगा, रॉड पड़ेगी, घुटना पड़ेगा, 10 लाख से कम खर्चा हो सकता है इतने बड़े हॉस्पिटल का? तो आप तो मजदूरी करते होंगे, मतलब आम काम करने वाले, बहुत ज्यादा काम, पहले मैं कढ़ाई का काम करती मतलब थी, मेहनत घर का मजदूरी काम करने वाले हो ना, इतना पैसा आपके पास नहीं है? नहीं था। अच्छा, मैं फिर कोई इलाज नहीं करा पाई। मैंने बहुत ज्यादा कहीं जाना, मतलब बहुत जगह गए, क्या गए? बहुत जगह गई हूँ, सब जगह तो गई हूँ। मेरा विश्वास टूट चुका था। मैंने फिर कहा मतलब नहीं, परमेश्वर भगवान रब है ही नहीं, हाँ, नहीं ऐसे है। दिमाग में था। जी सर। मैंने फिर मेरे को मेरी काम करती थी वहाँ, वो लड़की थी, मेरी बहन बनी हुई थी मेरे हाँ। पति की, वो उसने बोला भी तुम चर्च से जाओ। मैं कहा नहीं, मेरा दिल करता था जाने को, बहुत दिल करता था चर्च हाँ। में आने को। कोई ना कोई रुकावट, जब मैं तैयार होती थी कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, कोई नुकसान हो जाता, कोई तकलीफ होती थी, मैं जा नहीं पाती थी। अच्छा, 26 साल बाद मैंने, अब मेरा पति बीमारी से बहुत था, 6 महीने में लीवर भी खराब हो गए, गुर्दे खराब हो, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैंने, ये अभी साल भी नहीं हुआ, मैंने इतने घर में परेशानी थी। मेरा बेटा जो है छोटा वाला, मैंने गोद लिया था, वो नशे करने लगा, टीके लगाने लगा। मेरा बेटा है, पोता है छोटा सा, उसका बहू इसके है। दुख कितने हैं बहन की। अच्छा, फिर इतने दुखों में आप जी रहे थे तो इस अपनी टांग से ये जो दर्द था एक मिनट भी नहीं जाता था? नहीं जाता था। अच्छा, ये फोल्ड भी नहीं होती थी? फोल्ड तो होती नहीं थी, मैं ऐसे ही रखती थी।
थी बस, सीधा 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 रखते थे, सीधा, वो भी सराहना रख के फिर मैं रखती थी ऐसे। फिर इतना दर्द, इतना दर्द बुरा हाल। सराहने के बिना मैं ना बैठ सकती थी ना मैं सो सकती हूँ, ठीक है आप ना? सोचो 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 सोचो, दिमाग लाओ, श्वास लाओ परमेश्वर के इस ताकत के काम पर। लेकिन ऑनलाइन जब मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था, आपने वर्ड को रिसीव किया, आपको पवित्र आत्मा ने टच किया, इस वीरवार ऑनलाइन नहीं एंड कर रहा था, हाथ वो टच करो, आपने टच किया ना, हाँ जी सर, ये देख लो, मैंने पता क्या मैं करा, ऑनलाइन बोल रहा था, मेरे हाथ को टच करो इस बार, आपकी चंगाई होगी, आप कितने भी रोग में हो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मेरे मेके वाले जो है वो मेरी बहन है, वो वहाँ मेरे को ले गए, मेरे परिवार को भी ले गए, मेरे को भी ले गए। किसी वहाँ चर्च में ले गए? नहीं, मैं घर पर अपने मेके में चली गई, सब हाँ, बच्चों को ले गए। वहाँ मेरी बहन की बहू है, वो 7 महीने पहले यहाँ चर्च में आई थी, वो ठीक हो गई है। अच्छा, वो मेरे को लिंक भेजती थी, ओके मैं लिंक सारी रात देखती थी, मैं सोती नहीं थी। ओके। मैं 8 बजे से फोन चालू करती थी, जब तक नेट नहीं खत्म होता था मैं आप इतना हमारी शिक्षा को सुनते थे, यहाँ की मिनिस्ट्री को देखने लगे। मैं रात भर सोती नहीं थी, मैं सारी रात नेट से धन्यवाद, देखती थी। धन्य, ये धुन इसकी इसको हील किया। अच्छा, इसके पीछे बड़ा विश्वास इसका काम किया है, नॉर्मल विश्वास ने काम नहीं किया। ये लिंक जब आता था, उसको रात दिन देखने लगी, परमेश्वर की गवाहियों को, ये जो इसकी धुन थी, बड़ी धुन बन गई, इसी ने इसे छुटकारा दिया। अब बैठो, बैठ कर दिखाओ, हाँ उठो, ये देखो बैठ गई, जो फोल्ड नहीं होती थी टांग, दौड़कर चलकर दिखाओ, दौड़कर, ये देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा पता चलता है कोई रोग था, लेकिन ये बड़ा खुदा का काम है। तारीफ करो, धन्यवाद करो खुदावन का। इधर ध्यान दो, बस आप लोग बस इधर देखो, इसका बड़ा काम। अब आपने बढ़ना है, मेरी टीचिंग को फॉलो करना और परमेश्वर के साथ बड़ा रिश्ता करना है। जितने शैतान ने आपके सालों को खराब किया, आपका जो कुछ वापस लिया, वो शांति, चीजें, बरकत, अब सब परमेश्वर आपको देगा। मेरी गवाही, आमीन आमीन। क्या आपकी गवाही? मेरी गवाही थी, मैंने जो गवाही दे रही है ना, मेरे 2 दिन लग जाएंगे गवाही देने को। अरे 2 दिन लग जाएंगे? सुनने को 2 दिन मैं लगेंगे। सुनूंगा, मैं स्पेशल सुनूंगा बाद में, ठीक है? तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, बड़े काम के लिए। 26 साल का खतरनाक रोग हमारे परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने इसे चंगा किया, वो आज आपको चंगा करेगा। क्या विश्वास है? तैयार हो जाओ फिर उसकी सामर्थ को लेने के लिए। हम आपको सुसमाचार देते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये लिखा है कि ये परमेश्वर का प्रेम है, गुड न्यूज़ है। परमेश्वर कहता है कि हे टूटे हुओ, बोझ के नीचे दबे हुओ और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपका भला चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में हमें कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो आराम हमारे लिए संसार में नहीं है, वो सिर्फ हमारे परमेश्वर के पास है। तो आप कहीं से भी हो, टूटे हुए मन के हो, अशांति में हो, परमेश्वर की शांति आपके लिए तैयार है। आप भी सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की प्रार्थना सभा में आ सकते हो। जब खुदा के दास बीमारों के लिए, दुखियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें छू कर शिफा देता है, छुटकारा देता है, आराम देता है। अगर आप भी इस छुटकारे को, आराम को लेना चाहते हो तो आप भी हमारे चर्च में आ सकते हो। ये हमारा पता है, सुखपाल राणा मिनिस्ट्रीज, द बुर्जी मेन, जीटी रोड, अमृतसर, ऑपोजिट संत पेट्रोल पंप। लेकिन हमारा ये पता केवल 16 दिसंबर तक ही होगा। हमारे नए चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। 16 दिसंबर के बाद आपको हमारे इसी नए एड्रेस पर पहुंचना पड़ेगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।